तो सावधान आ रहा है यास तूफान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ घंटों में यास तूफान तटीय इलाकों से टकराएगा। ओडिशा और बंगाल में तटीय इलाकों से टकराएगा ये तूफान। 8 राज्यों पर यास तूफान का असर दिखेगा। दोपहर के बाद यास तूफान के और खतरनाक होने की आशंका व्यक्त की गई है मौसम विभाग की तरफ से। कोलकाता और भुवनेश्वर का एयरपोर्ट आज बंद रहेगा। यास चक्रवात ने सोमवार रात से खतरनाक रूप धारण कर लिया है। मंगलवार को चक्रवात के कारण ओडिशा के धामरा में तेज बारिश हुई, जमकर आंधी चली। मंगलवार रात करीब 8 बजे चक्रवात की लोकेशन ओडिशा के पारादीप तट से करीब 200 किलोमीटर दूर मिली। मौसम विभाग भुवनेश्वर के डायरेक्टर HR विश्वास के मुताबिक चक्रवात कल दोपहर में बालासोर के दक्षिण और धमरा के उत्तरी पोर्ट से टकरा सकता है। तो आज मौसम विभाग की तरफ से नून टाइम कहा जा रहा है, यानी कि दोपहर में किसी भी वक्त ये तूफान यास तटीय इलाकों से टकरा सकता है, लेकिन उससे पहले भी जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। ये तस्वीरें अब जो हम आपको दिखाएंगे वो ओडिशा के भद्रक की हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे इलाके में तेज हवा चल रही है। यहां तक कि कई पेड़ हवा के झोंके के आगे झुक गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार प्रयास हो रहा है कि जो लोग तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता यही है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी बचाने की युद्ध स्तर तैयारी हो रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सावधान होना बहुत जरूरी है। भुवनेश्वर से मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने यास तूफान की स्थिति की ताजा जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है आपको दिखा देते हैं। That we are expecting, since it's moving at a speed of 15 km/h in northwest direction, we are expecting it will reach the coast very near and make landfall process will start during noon hour of today. And during the landfall process, wind speed will be around 130 to 140, gusting up to 150 kmph. तूफान से पहले गरजता आसमान, तूफान से पहले बेहिसाब बारिश, चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यास गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। तटीय इलाकों में आज 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। बाद में ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ओडिशा के बड़े इलाके में भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के भद्रक में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने तूफान पर अपडेट दिया। नौसेना और NDRF समेत बचाव के लिए तमाम टीमें तैयार हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के पारादीप की हैं। तूफान के दस्तक देने से पहले समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तटीय इलाकों में तेज हवा चल रही है।
तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़ गए हैं। यास तूफान दक्षिण पूर्व से ओडिशा के पारादीप की ओर बढ़ रहा है। तूफान के बालासोर के दक्षिण और धामरा पोर्ट से टकराने का अनुमान है। यास से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में दीघा समुद्री तट के आसपास सेना को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में तूफान यास के चलते कुछ हादसे भी हुए हैं। हाल ही शहर में 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दूसरी घटना चिंतसराह में हुई, जहां कुछ घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। वहीं पांडुआ में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में 40 लाख लोगों को रेस्क्यू कर रिलीफ सेंटर में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। तूफान बेहद खतरनाक है। लगातार ये बताया जा रहा है 12 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओडिशा, बंगाल के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी इस तूफान का असर देखा जा सकेगा। देश के 8 राज्यों पर तूफान का असर दिखेगा। तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान की रफ्तार बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। दोपहर के बाद और खतरनाक होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट आज शाम 7:45 तक बंद रहेगा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट गुरुवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। दुर्गापुर और राउरकेला एयरपोर्ट भी आज बंद रहेगा। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 और बंगाल में 45 टीम तैनात की गई है। भुवनेश्वर में अब 26 के बजाय 29 मई को वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। फिर से वायुसेना के 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार हैं। विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा और आईएनएस रजाली भी तैयार है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं की तरफ, जो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। पूजा मेहता पश्चिम बंगाल के दीघा से हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसके अलावा शांता स्वरूप राउत ओडिशा के भद्रक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शांता स्वरूप के पास मैं पहुंचूंगी। और शांता, क्या ये ओडिशा के तटीय इलाके से टकराकर फिर बंगाल की तरफ पहुंचेगा तूफान? और मौसम विभाग ने कहा नून टाइम यानी कि दोपहर तक और खतरा बढ़ेगा। देखिए, अगर अभी का अपडेट तो मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट दिया है। अभी हम भद्रक जिला के धामरा के आसपास है, जहां अभी से जो सुबह 4:30 का अपडेट था, उस वक्त धामरा से चक्रवात तूफान यास अभी 60 किलोमीटर दूरी में है और इसके प्रभाव में अभी तेजी तरफ से बारिश के साथ साथ हवा भी बह रहा है। दृश्य भी दिखाना चाहता हूं अभी कितने जोर से बारिश भी हो रहा है और इसके साथ साथ हवा भी बह रहा है, तूफान भी बह रहा है। क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा था, जो धामरा और वासुदेवपुर और यहाँ का जो बालेश्वर के बीच में कहीं भी लैंडफॉल करेगा, जो बता रहे थे आप कि और कुछ ही घंटे में ही यहाँ पे लैंडफॉल करेगा। जैसे कि बताया जा रहा है सुबह 4:30 में वो धामरा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी में था और आगे धीरे धीरे 1 घंटा प्रति 12 किलोमीटर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे अभी 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लगभग 40 किलोमीटर दूरी यहाँ आ चुका है शायद। तो इसके अलावा उसके प्रभाव में अभी कल पिछले 24 घंटे से अगर देखेंगे उड़ीसा में उनका असर तो पड़ चुका है, लेकिन अभी धामरा से ज़्यादातर असर पड़ने वाला है। और इससे साथ साथ अभी धीरे धीरे हवा बढ़ रहा है, तो तेजी रफ्तार से अभी बारिश भी हो रहा है और हवा भी बह रहा है। अभी का सिचुएशन अगर बोलूँगा तो 130 से 140 किलोमीटर तक अभी तेज रफ्तार से हवा बह रहा है और जो गस्टी विंड या हवा का झटका बोलते हैं वो अभी 155 किलोमीटर तक है।
ठीक है शांता, आपके पास फिर से आएंगे। पूजा मेहता पश्चिम बंगाल की दीघा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, हवा की रफ्तार कितनी है क्या, और बहुत तेजी के साथ यास आगे बढ़ता जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए प्रियंका, आपको बता दें अब से कुछ ही घंटों में ये चक्रवाती तूफान यास दस्तक देगा पश्चिम बंगाल में। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल ये तूफान यास जो है वो दीघा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और ओडिशा के बालासोर धामरा पॉइंट जहां पर लैंडफॉल होने की आशंका है वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं लगभग जो कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 110 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए प्रियंका, ये समुंदर का नजर जो है ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्या विकराल रूप जो है ये ले चुका है ये पूरा समुंदर। बेहद तेज हवाएं चल रही है और साथ ही इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। पूरा ये इलाका जो है ये जलमग्न हो चुका है। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको दिखे बैरिकेड और एक रेलिंग दिखेगी, कभी भी पानी उसको पार करते हुए इस तरफ नहीं आता है। लेकिन परेशानी पश्चिम बंगाल के लिए और भी ज्यादा है, स्पेशली ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हाई टाइड का भी समय है। सुबह 6 बजे से हाई टाइड शुरू हुई है और 11:04 तक जो है ये हाई टाइड होने वाली है। यहाँ पे खड़ा होना भी बेहद मुश्किल हो रहा है प्रियंका, क्योंकि जैसे जैसे लैंडफॉल का समय पास आ रहा है वैसे वैसे बेहद तेज हवाएं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो लैंडफॉल हो सकता है। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ ही देर में मेट ऑफिस फिर एक बार ब्रीफ करेगा और बताएगा कि आखिरकार कितने बजे लैंडफॉल होना है। लेकिन पहले ओडिशा के कोस्ट को टच करेगा ये चक्रवाती तूफान यास और उसके बाद पश्चिम बंगाल में दाखिल होगा। ठीक है पूजा, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित जगह पर आप खड़े हो जाइए। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि दोपहर तक ही दस्तक दे सकता है, दोपहर तक लैंडफॉल करेगा, तो उससे पहले भी जबरदस्त तबाही मचा सकता है क्या? और ये जो असर है गैस का, यहाँ से बिहार झारखंड भी होगा? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें पिछले साल ही सुपर साइक्लोन आया था पश्चिम बंगाल में और बड़े पैमाने पर जो है तबाही और जो है डैमेज छोड़ के गया था उसके बाद। लेकिन अब अगर हम बात करें, हालांकि अगर कैटेगरी को देखें तो यास तूफान उससे 2 कैटेगरी नीचे है, क्योंकि अम्फन सुपर साइक्लोन था, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। लेकिन अगर हम विंड स्पीड की बात करें तो लगभग 185 to 195 विंड स्पीड थी अम्फन की, लेकिन इस साइक्लोनिक स्टॉर्म यास की विंड स्पीड होगी 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग अप टू 185 किलोमीटर पर आवर। तो जिस विंड स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी, ये आशंका है कि जो कच्चे घर है वो टूट सकते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को इवैक्यूएट किए हैं जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जो बेहद तटवर्ती इलाके में गांव में रहते हैं। ठीक है पूजा, आपने कच्चे घरों का जिक्र किया है, तो जिस तरह से भी मौजूदा स्थिति बनी हुई है, क्या इनसे प्रभावित हुआ है? क्या ये भी जानकारी है कि कुछ कच्चे घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया वक्त रहते? देखिए प्रियंका, जब भी कोई तूफान आता है 2 प्रोसेस में पूरा ऑपरेशन होता है। सबसे पहले होता है कि वहां पर जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने का काम किया जाता है और इवैक्यूएशन का काम हो गया है। पश्चिम बंगाल में 10 लाख लोगों को ऑलरेडी हटाकर साइक्लोन शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल तटवर्ती इलाके में रहते हैं। लेकिन अब जो भी काम है वो साइक्लोन के बाद ही होगा, लैंडफॉल होने के बाद होगा, क्योंकि लैंडफॉल का जो समय होता है वो बेहद डेंजरस होता है, क्योंकि जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है वो हवा में रहते हैं, कच्चे घर टूटते हैं, एस्बेस्टोस और विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी एजेंसी के लिए काम करना तब बेहद मुश्किल होता है। लेकिन लैंडफॉल के तुरंत बाद जो है रेस्टोरेशन और रिलीफ का काम किया जाएगा। सबसे पहले असेसमेंट किया जाएगा कि आखिरकार कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग प्रभावित हुए, उनके पास रिलीफ पहुंचाई जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.